Hello student, today we will discuss limitation of electromagnetic wave theory, black body radiation and Planck's quantum theory. In previous session we have discussed about electromagnetic spectrum. ठीक है, एक्सरे क्या होता है, गामा रे, वेवलेंथ वगैरह, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सबको डिस्कशन किया था. ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या है, द फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, line spectrum of hydrogen atom and the variation of heat capacity of solid as a function of temperature. ठीक है, पहले देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, देखो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ऐसा बॉडी जो सारे लाइट को एब्जॉर्ब एंड एमिट्स ऑल द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी. ठीक है, एब्जॉर्ब रिगार्डलेस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, कोई सा भी एंगल हो, ठीक है, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, वो कोई रेडिएट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. देखो, ए ट्रू ब्लैक बॉडी अपीयर्स ब्लैक बिकॉज इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एज आई सेड बिफोर, दैट ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये एमिट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है. ठीक है, तो इसीलिए इट अपीयर्स ब्लैक. बट ये मत सोचना सारे ब्लैक जो भी ब्लैक दिख रहे वो सारे हमारा ब्लैक बॉडी है. ठीक है, कुछ ऐसा भी रेडिएट करते होंगे जिसका रेडिएशन विजिबल रीजन में नहीं आता होगा, उसको वो अपीयर्स एज ए ब्लैक, बट वो ब्लैक बॉडी नहीं है. ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या है, वो कुछ भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी. ठीक है, लेकिन सारे ब्लैक दिखने वाला चीज ब्लैक बॉडी नहीं होता, बिकॉज दे मे बी रिफ्लेक्ट सम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बट नॉट विजिबल रेडिएशन. ठीक है, अगर विजिबल रेडिएशन हम रिफ्लेक्ट करेंगे तभी हमें दिखाई देगा, अगर नहीं करेंगे तो वो ब्लैक अपीयर्स एज ए ब्लैक. ठीक है, बट इट डज नॉट मीन दे आर ब्लैक बॉडी. ओके, नेक्स्ट वाइन्स लॉ. वाइन्स लॉ आल्सो नोन एज वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक है, एंड वेवलेंथ एमिटेड व्हिच इज मैक्सिमम इंटेंसिटी. ठीक है, ये क्या करता है, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन डिराइव करता है. क्या होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू बी बाई टी. बी क्या होता है, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 2.897 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, और ये टेम्परेचर, ये हमारा वेवलेंथ, ये एक ब्लैक बॉडी के लिए था. ठीक है, और देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, देखो, द रेडिएट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज नॉट कंटीन्यूअस बट डिसकंटीन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दीज पैकेट आर कॉल्ड क्वांटा. ठीक है, इन्होंने क्या बोला, तो एनर्जी एमिट होता है और एब्जॉर्ब होता है बाय अ बॉडी इज नॉट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होता है. मान लो ये एक बॉडी है, इसमें जो एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब होगा वो कंटीन्यूअस नहीं होगा. ठीक है, डिसकंटीन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट, मान लो ऐसे ऐसे डिसकंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट में ये एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वो पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटा. इन केस ऑफ लाइट इसको क्या बोलते हैं, फोटोन. ठीक है, इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, बट इन जनरल केस द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा. ठीक है, नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. इनका कहने का मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो हमें पता है ई, अगर इसको हटाएंगे ई इक्वल्स टू एच न्यू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, एच न्यू. एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. ये जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तब तक ये याद आते रहेगा. ठीक है, सी ई इक्वल्स ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इक्वल्स टू एच न्यू. ठीक है, इतना तक ना हमने डिराइव कर दिया. न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई लैम्बडा, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्बडा. ठीक है, एच सी बाई लैम्बडा, देख लो, ई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा. एच का वैल्यू देखते हैं, देखो एच इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं. उसका वैल्यू देखो
6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 किलो जूल सेकेंड, और 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ऑर्ग सेकेंड। ठीक है, इसमें ज्यादातर वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड ही यूज होता है। ठीक है, आया समझ में? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Then total amount of energy transmitted from one body to another will be the sum integral multiple of energy, ठीक है, of quanta, that is E equals to NH nu। ठीक है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा E equals to NH nu, और NHC बाई लैम्ब्डा कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं NHC न्यू बार। मतलब सर न्यू बार कहां से आएगा? न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लैम्ब्डा। न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाई लैम्ब्डा। वेव नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। अगर कुछ भी डाउट है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर क्या है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। नाउ ये सब इंपोर्टेंट कन्वर्शन देख लेते, काम में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12,400 बाई लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एनर्जी इन किलो जूल पर मोल होगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल इनटू 96.48। ये चीज, ये दोनों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, एंड इलेक्ट्रॉन इन वोल्ट, सॉरी, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या होगा? 12,400 डिवाइड बाय लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम। अरे हमें पता है ये इक्वल्स टू भाई AC बाई लैम्ब्डा। ठीक है, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12,400 डिवाइड बाय लैम्ब्डा इन, इसका यूनिट क्या रहेगा? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डर, क्या क्या सर, क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। देखते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ। कितना दिया है वेवलेंथ? लैम्ब्डा इक्वल्स टू 5.862 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर। अच्छा, ठीक है, हमें एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए। देखो, हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो, 10 टू द पावर 10 मीटर इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम, राइट सर। 1 मीटर इक्वल्स टू 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। हाँ जी सर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। हाँ जी सर, देखो अब हमें इजी हो जाएगा। हमें पता है E इक्वल्स टू 12,400 डिवाइड बाई लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्ब्डा अब क्या हो जाएगा? देखो, 5.862 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा, मान लो इसको सॉल्व करने से आया एनर्जी, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने से आया x, लेकिन ये किस में आएगा? x इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, हमें क्या पता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? x इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। समझ में आया? पहले क्या करना है, देखो, लैम्ब्डा दिया है हमारा मीटर में, उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देना, इंटू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम कर देना। ठीक है, फिर वो जो एनर्जी आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 12 E इक्वल्स टू, हमें पता है AC बाई लैम्ब्डा, लेकिन हमने यूनिट कन्वर्शन में ये भी देखा, E इक्वल्स टू 12,400 डिवाइड बाई लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके यहाँ पर पुट कर दिया। जो वैल्यू आया, मान लो x आया, इसको सॉल्व करने ला, जितना आएगा मान लो मैंने लिया x आया। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आया किस यूनिट में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। यहाँ पर मान लो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो x इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, और एक इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं।
ऐसे आप कर सकते हो, या यहाँ पर लैम्बडा दिया गया 5.862 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला डाल सकते हैं, ई इक्वल्स टू एच बाई लैम्बडा, ठीक है। तो एच क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा यूनिट के साथ पुट करते रहना है, ठीक है, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सी क्या वैल्यू, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइड बाय हमारा वेवलेंथ कितना दिया है 5.862 इंटू 10⁻16 मीटर, 5.862 इंटू 10⁻16 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, बच गया क्या जूल, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी जितनी आएगा जूल में, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन का कोई झंझट नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है और उस मेथड में भी कर सकते हो। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी मेथड है, ठीक है। चलो, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5000 इंटू 10⁻10 मीटर। वाह सर, ठीक है। तो कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है लैम्बडा इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू, न्यू है फ्रीक्वेंसी, सी बाई लैम्बडा, हाँ जी सर। सो न्यू इक्वल्स टू हम कर सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लैम्बडा कितना है 5000 इंटू 10⁻10 मीटर। देखो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट कितना आ जाएगा पर सेकेंड में, ठीक है। और हमें पता है इसका यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, ठीक है। और हॉट जिसको बोलते हैं, न्यू आ गया। अब एनर्जी निकालना है, ई इक्वल्स टू क्या है एच न्यू, ठीक है। एच का वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। इसका कितना होगा हमारा, इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर न्यू का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट calculate the lambda and frequency of photon having an energy of 2 electron volt। यहाँ पर एनर्जी क्या दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया, ठीक है। हमें लैम्बडा निकालना है, तो इसको तुम आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, हाँ जी सर। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये हो गया एनर्जी। अब ई इक्वल्स टू हमें पता है एच डिवाइड बाई लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई न्यू, ठीक है। इस फॉर्मूला से एनर्जी निकालना। देख न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन है ये आप खुद कर लेना, वो करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ, ठीक है। बस आपको बता रहा हूँ भाई ये फॉर्मूला यहाँ पुट करना होगा, ऐसे इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाई ई हो गया। देन हमें क्या पता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, ठीक है। सी एन लैम्बडा, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वैल्यू पुट कर देना, इस पे इससे लैम्बडा निकलेगा, इससे न्यू निकलेगा, ठीक है। सिर्फ यूनिट कन्वर्शन का थोड़ा ध्यान रखना। Which is a higher energy, a photon of violet light with wavelength, लैम्बडा कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वायोलेट लाइट, ए फोटोन ऑफ रेड लाइट, इसका कितना दिया लैम्बडा 7000 एंगस्ट्रॉम। हमें पता है क्या E इक्वल्स टू एच बाई लैम्बडा, इट मींस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेस होगा। तो हायर एनर्जी किसका होगा, जिसका देखो वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ वायोलेट लेस देन लैम्बडा ऑफ रेड, ठीक है। दैट मींस एनर्जी ऑफ वायोलेट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड। यहाँ पे नहीं तो आप निकालने बैठ जाओगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। हमारा एनर्जी हमें पता है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेस होगा। इसमें रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, इट मींस रेड का एनर्जी लेस होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ एंड फोटो इलेक्ट्रिक के साथ। तब तक के लिए
keep learning, keep growing.